धर्मस्थला की इस रहस्यमय कहानी की शुरुआत एक सफाई कर्मचारी से होती है जिसे लोग लंबे समय तक भीष्म या गुमनाम गवाह कहकर जानते थे, लेकिन जिसका असली नाम बाद में सामने आया और उसका नाम था चिन्ना। यही चिन्ना 3 जुलाई को धर्मस्थला के एसपी दफ्तर पहुंचा और सनसनीखेज का दावा किया कि उसने 1995 से 2014 के बीच सैकड़े लाशें ठिकाने लगाई है, जिनमें से ज्यादातर महिलाओं की लाशें थी और कई पर हिंसा और यौन शोषण के निशान थे। उसने पुलिस को सबूत देने के लिए इंसानी खोपड़ी तक सौंप दी और फिर मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज करवाया। इस खुलासे ने पूरी कर्नाटक सरकार को हिलाकर रख दिया। सरकार ने तुरंत डीजीपी स्तर के अफसरों की अगुवाई में एक भारी भरकम एसआईटी टीम गठित कर दी गई और 27 जुलाई से धर्मस्थला की नेत्रावली नदी के किनारे और जंगलों में 17 जगहों पर खुदाई शुरू कर दी। मजदूरों और बाद में मशीनों की मदद से जमीन खंगाली गई, रेडार की भी मदद ली गई और इस दौरान 2 जगहों से इंसानी कंकाल और हड्डियां बरामद हुई। ये 2 लोकेशन थी, साइड नंबर 6 और साइड नंबर 11। लेकिन मुश्किल ये थी कि पिछले 20 सालों की मिसिंग रिपोर्ट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा गया। पुलिस से पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो पुलिस ने बोला कि ऊपर से आदेश थे। अब इस चीज की वजह से किसी भी हड्डी का डीएनए मैच करने का रास्ता ऑलमोस्ट बंद हो गया। खुदाई और जांच के दौरान हालात अचानक से बदलने लगे। चिन्ना के खिलाफ उसके ही दोस्त राजू ने बयान दिया कि सारी कहानियां उसने उसे पहले भी सुनाई थी और उसकी पत्नी को मीडिया के सामने लाकर कहा गया कि वो हिंसक है और झूठा है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अनन्या भट्ट नाम की एक लड़की की मां ने स्वीकार किया है कि उसने गुमशुदगी की शिकायत धर्मस्थला ट्रस्ट से जमीन विवाद में दबाव बनाने के लिए की थी। अब ये वही अनन्या भट्ट वाला केस है जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। अब इस औरत ने बयान बदल दिए हैं। उसका कुछ ट्रस्ट के साथ जमीन से रिलेटेड विवाद था, इसकी वजह से उसने एक झूठी कहानी बनाई थी। अब ये जो चीजें जितनी भी हुई है इसकी वजह से हुआ क्या है, जिस तरह भी माहौल है अचानक से गवाह के खिलाफ हो गया। इसी बीच सौजन्या नाम की लड़की के साथ हुए दुष्कर्म और मर्डर का पुराना मामला उठा, जिसमें चिन्ना की भूमिका पर भी सवाल पूछे गए। सौजन्या की लाश को ठिकाने लगाने का कॉल उसे आया था, ये उसने मान भी लिया, लेकिन उसने कहा उस दिन वो छुट्टी पर था। इस बयान के संदेह और भी गहरा कर दिया क्योंकि सौजन्या केस सीआईडी और सीबीआई तक गया था। इस केस को मैंने भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा। इस केस में एक संतोष राय नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था जो बाद में निर्दोष निकला था, लेकिन असली आरोपी का पता आज तक नहीं चला। देखो जैसे जैसे 17 जगहों पर खुदाई होना शुरू हुई तो गवाह के मुताबिक सैकड़ों लाशें निकलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस चीज की वजह से एसआईटी ने खुदाई रोक दी और गवाह की भूमिका पर फोकस करना शुरू किया। शुक्रवार की रात लंबी पूछताछ के बाद एसआईटी ने फैसला लिया कि चिन्ना झूठ बोल रहा है, वो पुलिस को गुमराह कर रहा है, इसलिए अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद 10 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अगर अदालत में साबित हो गया कि उसने मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने झूठ बोला है तो इस चीज की वजह से उसे 7 साल की सजा हो सकती है। लेकिन असली सवाल ये उठता है कि अगर चिन्ना झूठा था तो फिर उन अन्य गवाहों का क्या जो चिन्ना की सपोर्ट में आए थे? अगर वो गुमराह कर रहा था, जिन जगहों से हड्डियां और कंकाल मिले थे वो किसके थे? अगर सब कुछ फर्जी है तो पिछले 20 से 30 साल की मिसिंग रिपोर्ट क्यों गायब है? अगर सौजन्या जैसे मामले सुलझे नहीं तो उसके असली गुनहगार कौन है?